डेली फार्मा एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। आरआरबी सीरीज जो स्टार्ट किए है इसका पार्ट 2, इसमें हम फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू देखने वाले हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, दिस इज नोन एज रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, दिस इज नोन एज। एक इसके डेफिनेशन है टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस मीन्स रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, दिस इज नोन एज टैकीफाइलेक्सिस। देन टॉलरेंस मीन्स, टॉलरेंस में क्या आता है? रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज, रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज, higher dose of drug to produce given response, requirement of higher dose of drug to produce given response. Idiosyncrasy means unpredictable and genetically determined abnormal reaction, unpredictable and genetically determined abnormal reaction of drug. And synergism means two or more drug interact to produce combined effect that is significantly greater than the sum of individual effect. means टू ड्रग कंबाइन किए तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है देन यूज्ड इन सिंगल डोज। टैकीफाइलेक्सिस मीन्स सडन डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following drug causes Reyes syndrome? कौन सा ड्रग रेस सिंड्रोम कॉज करता है? Which of the following drug causes Reyes syndrome? फर्स्ट ऑप्शन है आइबुप्रोपेन, सेकेंड है एसेटामिनोफेन, थर्ड है एस्प्रिन एंड फोर्थ है इंडोमेथैसिन। हमने देखा था रेस सिंड्रोम कॉज्ड बाय एस्प्रिन, रेस सिंड्रोम कॉज्ड बाय एस्प्रिन। एस्प्रिन इन स्मॉल अमाउंट एक्ट एज अ एंटीप्लेटलेट ड्रग। आइबुप्रोपेन किस में आता है? प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में। एक किस में यूज़ करते हैं? चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं। एसेटामिनोफेन मीन्स पैरासीटामोल, इट इज़ कॉक्स 3 इनहिबिटर। पैरासीटामोल पॉइजनिंग में क्या देते हैं? एन एसेटाइल सिस्टीन। इंडोमेथैसिन इज अ प्रोड्रग, इंडोमेथैसिन एंड नाइट्रोमेटन इज अ प्रोड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53। वेरिसेला वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? वेरिसेला वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? फर्स्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, सेकेंड है सर्वाइकल कैंसर, थर्ड है चिकन पॉक्स एंड फोर्थ है ट्यूबरक्यूलोसिस। वेरिसेला वैक्सीन गिवन फॉर चिकन पॉक्स, ऑप्शन थर्ड इज राइट। वेरिसेला वैक्सीन चिकन पॉक्स में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 कौन सा है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन कौन से होते हैं लोकल एनेस्थेटिक में? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकेंड है साइटोप्लाज्म, थर्ड है सेल मेम्ब्रेन एंड फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिथाडोन हेल्प इन रिकवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग डिपेंडेंस? कौन से ड्रग डिपेंडेंस में मिथाडोन दिया जाता है? ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मॉर्फिन टाइप, सेकेंड कैनाबिस टाइप, थर्ड कोकेन टाइप, फोर्थ है एम्फेटामाइन टाइप। मिथाडोन हेल्प इन रिकवरी ऑफ कौन से? मॉर्फिन टाइप ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन इज? एट्रोपिन का एंटीडोट कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन फाइसोस्टिगमिन, सेकेंड ऑक्सीफेनोनियम, थर्ड हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइन एंड फोर्थ है प्रोपेंथेलिन। एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन इज फाइसोस्टिगमिन, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। आयरन में कौन सा देते हैं? डेस्फेरोक्सामाइन, कल ही देखा था हमने। एंटीडोट ऑफ आयरन पॉइजनिंग डेस्फेरोक्सामाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। फर्स्ट ऑप्शन है इंट्राडर्मल, सेकेंड है इंट्रावेनस, थर्ड है ओरल एंड फोर्थ है इंट्रावेनस। इसका सही आंसर क्या होगा? द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज इंट्राडर्मल। बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मली दी जाती है। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ 100% बायोएबिलिटी? कल हमने देखा था कौन से रूट की 100% बायोएबिलिटी होते हैं? इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट हैज़ 100% बायोएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अ म्यूकोलाइटिक? कौन सा ड्रग म्यूकोलाइटिक एक्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोडिन, सेकेंड कार्बोसिस्टीन, थर्ड क्लोरफेनिरामाइन एंड फोर्थ है साल्ब्यूटामॉल। कौन सा ड्रग म्यूकोलाइटिक एक्ट होता है? हमने कल ही देखे था, कौन सा? साल्ब्यूटामॉल। कोडिन किस में आता है? ओपर्ड पॉइजनिंग। एंटीहिस्टामाइनिक माइन में कौन सा आता है? क्लोरफेनिरामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन मोनोवैलेंट लाइव वैक्सीन फॉर रोटावायरस इज? रूट पूछा है, ह्यूमन मोनोवैलेंट लाइव वैक्सीन फॉर रोटावायरस इज। फर्स्ट ऑप्शन है इंट्राडर्मल, सेकेंड इंट्रामस्कुलर, थर्ड ओरल एंड फोर्थ है सबक्यूटेनियस। इसका सही आंसर क्या होगा? ह्यूमन मोनोवैलेंट लाइव वैक्सीन फॉर रोटावायरस आर गिवन बाय ओरल। थर्ड ऑप्शन इज राइट। बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, what is the fatal dose of antihistamine? What is the fatal dose of antihistamine? फर्स्ट ऑप्शन है 10 to 15 mg per kg, सेकेंड है 5 to 10 mg per kg, थर्ड है 25 to 50 mg per kg एंड फोर्थ है 1 to 5 mg per kg. Dose of antihistamine is 25 to 50 mg per kg. ऑप्शन थर्ड इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मैनिटॉल, सेकेंड है आइसोसोर्बाइट, थर्ड है स्पाइरोनोलैक्टोन एंड फोर्थ है ग्लिसरॉल. पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक में कौन कौन से आते हैं हमने देखा था? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक स्पाइरोनोलैक्टोन एंड ट्रायमटेरिन. कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन थर्ड इज राइट, स्पाइरोनोलैक्टोन. मैनिटॉल किस में आता है? मैनिटॉल आता है ऑस्मेटिक डायूरेटिक में. ऑस्मेटिक डायूरेटिक में कौन सा आता है? मैनिटॉल. स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ स्टेरॉयडल डायूरेटिक. स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ स्टेरॉयडल डायूरेटिक. इसमें कौन सी रिंग होते हैं हमने देखा था? फेनेंथ्रीन रिंग. कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरोन. स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरोन. मेटाबोलाइट कौन सा होता है? कैनरिनोन. साइड इफेक्ट कौन से होते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन के? गायनेकोमास्टिया, हिरोस्टिज्म एंड इट हैज एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन. मैनिटॉल, मैनिटॉल क्या है? मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस इन किसमें देखा था? सेरेब्रल इडेमा. ड्रग ऑफ चॉइस इन सेरेब्रल इडेमा. नेक्स्ट देखेंगे, which of the following is a cholinergic blocking agent? Which of the following is a cholinergic blocking agent? फर्स्ट ऑप्शन है एट्रोपिन, सेकेंड है कार्बेकॉल, थर्ड है एसिटाइलकोलिन एंड फोर्थ है पिलोकार्बिन. कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट इज एट्रोपिन. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का डोज पूछा है इन चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर. फर्स्ट ऑप्शन है 1 ml, सेकेंड है 2 ml, थर्ड है 0.5 ml, फोर्थ है 1.5 ml. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डोज क्या होता है? 0.5 ml. ऑप्शन थर्ड इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रग विच इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड इज?
ड्रग विच इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड इज, क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन एक्सपेक्टोरेंट, सेकेंड है लिक्टस, थर्ड है लैक्सेटिव, फोर्थ है सिरप. ड्रग विच इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टोरेंट. An example of cholinomimetic alkaloid. An example of cholinomimetic alkaloid. Cholinomimetic alkaloid का एग्जाम्पल कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है पिलोकार्पिन, सेकेंड है मिथाकोलिन, थर्ड है नियोस्टिगमिन, फोर्थ है कार्बेकॉल. एन एग्जाम्पल ऑफ cholinomimetic alkaloid इज पिलोकार्पिन. पिलोकार्पिन कौन सा ऑप्शन राइट? फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनोमाइपेटिक अल्कोलॉइड इज, अभी देखा हमने पिलोकार्पिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, दिस इज नोन एज, ये भी हमने देखा था. रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस. क्या कहते हैं? टैकीफाइलैक्सिस. एंड टॉलरेंस, टॉलरेंस में रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज टू प्रोड्यूस गिवन रिस्पॉन्स, टॉलरेंस में हायर डोज लगता है. इडियोसिंक्रेसी मीन्स अनप्रेडिक्टेबल एंड जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्शन. सिनर्जिज्म मीन्स two or more drug interact to produce combined effect that is significantly greater than the sum of individual effect. combined drug का इफेक्ट ज़्यादा होता है than single. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक, ये भी देखा है हमने. एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक, फर्स्ट ऑप्शन है मैनिटॉल, सेकेंड है एसेटाजोलामाइड, थर्ड है ट्रायमटेरिन, फोर्थ है क्लोरथैलिडोन. इसका सही आंसर क्या होगा? हमने क्या देखा था? पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक में क्या आता है? स्पाइरोनोलैक्टोन एंड ट्रायमटेरिन. थर्ड ऑप्शन इज राइट. मैनिटॉल किस में आता है? ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में. एसिटाजोलामाइड किस में आता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट लाइन एजेंट यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस. फर्स्ट लाइन एजेंट यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस. फर्स्ट ऑप्शन है कैनामाइसिन, सेकेंड है आइसोनियाजाइड, थर्ड है इथियोनामाइड एंड फोर्थ है साइक्लोसेरिन. फर्स्ट लाइन एजेंट यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस आइसोनियाजाइड, रिपाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल. कौन कौन से होते हैं फर्स्ट लाइन एजेंट? फर्स्ट लाइन एजेंट इन ट्यूबरकुलोसिस आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल. इसमें कौन सा दिया है? आइसोनियाजिड. सेकेंड ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग यूज्ड इन यूटेराइन इनर्शिया, कौन सा ड्रग यूटेराइन इनर्शिया में यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है टायरोथ्रीसिन, सेकेंड है टर्बिनापाइन, थर्ड है ऑक्सीटोसिन एंड फोर्थ है मिकोनाजोल. इसका सही आंसर क्या होगा? ड्रग यूज्ड इन यूटेराइन इनर्शिया इज ऑक्सीटोसिन. थर्ड ऑप्शन इज राइट. मिकोनाजोल किस में आता है? एंटीफंगल अजोल डेरिवेटिव में. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. ड्रग यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. फर्स्ट ऑप्शन है सल्फासेलेजिन, सेकेंड है ऑक्सीटोसिन, थर्ड है सुक्राल्फेट एंड फोर्थ है मेटक्लोरोप्रामाइड. ड्रग यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस इज सल्फासेलेजिन. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 72 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट. एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट, कौन सा है रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट? फर्स्ट ऑप्शन है वारपारिन, सेकेंड है प्रोप्रेनॉल, थर्ड है हेपेरिन एंड फोर्थ है फेनिडायोन. एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट इज हेपेरिन. हेपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट. कौन सा होता है? रैपिडली एक्टिंग. ऑप्शन थर्ड इज राइट. हेपेरिन कॉल्ड एज ब्लड थिनर, स्लो डाउन द बॉडी एबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉथ. ये क्या करता है? ब्लड क्लॉथ फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्लो करता है, ब्लड क्लॉथिंग को रोकता है. प्रोप्रेनॉल इज अ बीटा 2 ब्लॉकर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
एंटीकोएगुलेट सेप इन प्रेगनेंसी, कौन सा एंटीकोएगुलेट सेप होता है प्रेगनेंसी में? हेपेरिन, सेप इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा ब्लॉकर? कौन सा बीटा ब्लॉकर है? फर्स्ट ऑप्शन है बेंजोपायरिन, सेकेंड क्लोनिडिन, थर्ड एटेनोलॉल, फोर्थ है एवोडिपिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा ब्लॉकर? बीटा ब्लॉकर में कौन से? एटेनोलॉल, प्रोप्रेनॉल। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट, कौन सा पूछा है? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट। बार्बिट्यूरेट में हमने देखा था लॉन्ग एक्टिंग में क्या आता है? लॉन्ग में फेनोबार्बिटन, शॉर्ट में ब्यूटोबार्बिटन एंड पेंटोबार्बिटन, एंड अल्ट्रा शॉर्ट में क्या देखा था? थायोपेंटन सोडियम, मिथोहेक्सिटोन सोडियम। तो क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट। फर्स्ट ऑप्शन है इनफ्लूरेन, सेकेंड केटामाइन, थर्ड है थायोपेंटल सोडियम एंड फोर्थ है प्रोप्रेनॉल। कौन सा आता है? अभी देखा हमने अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटन सोडियम एंड मिथोहेक्सिटोन सोडियम। ऑप्शन थर्ड इज राइट। प्रोप्रेनॉल किस में आता है? अभी हमने देखा प्रोप्रेनॉल, एटेनोलॉल और बीटा ब्लॉकर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा लैक्टमेज इनिबिटर? बीटा लैक्टमेज इनिबिटर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है सल्फोनामाइड, सेकेंड है क्लोरोक्विन, थर्ड है प्रीमाक्विन एंड फोर्थ है साल्बेक्टम। बीटा लैक्टमेज इनिबिटर इज साल्बेक्टम। कौन सा है? साल्बेक्टम। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is classified as a folate antagonist? folate antagonist कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे मिथोट्रिक्सेट, सेकेंड क्विनिन, थर्ड प्रीमाक्विन एंड फोर्थ है क्लोरोक्विन। फोलेट एंटागोनिस्ट में क्या आता है? हमने देखा था मिथोट्रिक्सेट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्लोरोक्विन इज सेफ इन प्रेगनेंसी, मलेरिया में क्लोरोक्विन दी जाते हैं, ये सेफ होता है यूज इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77, व्हाट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स? व्हाट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, सेकेंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग, थर्ड मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ द ड्रग एंड फोर्थ है मेजर ऑफ पोटेंसी ऑफ द ड्रग। व्हाट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स? थेराप्यूटिक इंडेक्स में क्या मेजर करते हैं? सेफ्टी ऑफ द ड्रग। ऑप्शन थर्ड इज राइट। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD 50 अपॉन ED 50, लीडल डोज 50 अपॉन इफेक्टिव डोज 50। ए में क्या मेजर करता है? सेफ्टी ऑफ द ड्रग। थेराप्यूटिक इंडेक्स मेजर द सेफ्टी ऑफ द ड्रग। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD 50, लीडल डोज 50 अपॉन ED 50, इफेक्टिव डोज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरिया इज अ कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। डायरिया इज अ कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। डायरिया किससे होता है? फर्स्ट ऑप्शन पैरासीटामोल, सेकेंड एंटीबायोटिक, थर्ड ड्रग यूज्ड फॉर वोमिटिंग एंड फोर्थ एंटासिड। का सही आंसर क्या होगा? एंटीबायोटिक। डायरिया इज अ कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद एंटीबायोटिक। पैरासीटामोल किस में आता है? पैरामिनोफेनॉल, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी सीआईडी में पैरासीटामोल आता है। पैरासीटामोल पॉइजनिंग कौन से देते हैं? एन एसिटाइलसिस्टीन। पैरासीटामोल इज अ COX-3 इनिबिटर। COX-3 इनिबिटर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन में कौन सा ड्रग यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इरिथ्रोमाइसिन, सेकेंड पैरासीटामोल, थर्ड एम्लोडिपिन एंड फोर्थ है एस्प्रिन। पैरासीटामोल में कौन सा हाइपरटेंशन में कौन सा यूज़ करते हैं? एम्लोडिपिन। बीटा ब्लॉकर में नहीं आता। बीटा ब्लॉकर में कौन सा आता है? हमने देखा था प्रोप्रेनॉल, एटेनोलॉल। हाइपरटेंशन में कौन सा यूज़ करते हैं? एम्लोडिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज़? डायबिटीज़ में कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? डायबिटीज़ में फर्स्ट ऑप्शन है मेटफॉर्मिन, सेकेंड है इरिथ्रोमाइसिन, थर्ड है पैरासीटामोल एंड फोर्थ है एम्लोडिपिन। हमने देखा था डायबिटीज़ में बाइगोनाइड में क्लास में कौन सा आता है?
मेटफॉर्मिन। बाइगोनाइड में कौन सा आता है? मेटफॉर्मिन। पैरासीटामोल किस में यूज़ करते हैं? एनएसएआईडी में। एम्लोडोपिन हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज्ड इन ट्रीटिंग ब्रोंकियल अस्थमा। ड्रग यूज्ड इन ट्रीटिंग ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पेनिसिलिन, सेकेंड पैरासीटामोल, थर्ड साल्ब्यूटामोल एंड फोर्थ है एटेनोल। ब्रोंकियल अस्थमा ब्रोंकोडाइलेटर कौन से यूज़ करते हैं? साल्ब्यूटामोल एंड टर्मेटालिन। ऑप्शन थर्ड इज राइट। एटेनोल इन हाइपरटेंशन, बीटा ब्लॉकर, पैरासीटामोल इन एनएसएआईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर मेडिसिन। एंटी कैंसर मेडिसिन का साइड इफेक्ट पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है नॉजिया एंड वोमिटिंग, सेकेंड डायरिया, थर्ड हेयर लॉस एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड हेयर लॉस आर साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर मेडिसिन। एंटी कैंसर मेडिसिन में क्या होता है? मेन हेयर लॉस होता है। ऑप्शन 4 इज राइट। ऑल आर द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस मीन्स क्या? फर्स्ट ऑप्शन है ड्रग सेफ्टी, सेकेंड ड्रग इफिकेसी, थर्ड ड्रग पोटेंसी, फोर्थ ड्रग टॉक्सिसिटी। फार्माकोविजिलेंस मीन्स ड्रग सेफ्टी। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज एन एडीआर ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मीन्स क्या? फर्स्ट ऑप्शन है साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, सेकेंड efficacy of the drug, third potency of the drug and fourth exception of the drug. एडवर्स ड्रग रिएक्शन मीन्स साइड इफेक्ट। कौन से साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी में? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग फंगल डिसीजेस। फंगल डिसीज में कौन सा यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पेनिसिलिन, सेकेंड है फ्लूकोनाजोल, थर्ड है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड फोर्थ है एस्प्रिन। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्लूकोनाजोल। एंटी फंगल ड्रग अजोल डेरिवेटिव में आता है। फ्लूकोनाजोल आर यूज्ड इन फंगल डिसीजेस, एस्प्रिन यूज्ड इन एनएसएआईडी एंड इन स्मॉल डोसेस इट इज यूज्ड एज एंटीप्लेटलेट। एस्प्रिन क्या कॉज कराता है? हमने देखा था रेस सिंड्रोम आर कॉज्ड बाय एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। क्लोरोक्विन किस में यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डायबिटीज, सेकेंड मलेरिया, थर्ड ट्यूबरक्लोसिस एंड फोर्थ डायरिया। क्लोरोक्विन आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्विन आर सेफ इन प्रेग्नेंट वुमन। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। डायबिटीज़ में कौन सा देखा था? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन किस में आता है? बाइगोनाइड में। ट्यूबरक्लोसिस में क्या देखा था हमने? फर्स्ट लाइन ड्रग कौन से देखे थे? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बिटॉल एंड पायराजिनामाइड आर फर्स्ट लाइन ड्रग इन ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक। व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक मीन्स क्या? फर्स्ट ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू द बॉडी, सेकेंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग थ्रू द बॉडी, थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंड फोर्थ है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। फार्माकोकाइनेटिक मीन्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक मीन्स फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू द बॉडी, सेकेंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग थ्रू द बॉडी, थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंड फोर्थ है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। फार्माकोकाइनेटिक मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू द बॉडी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है? एडीएमए, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक मीन्स what the body does to the drug, and dynamic means what the drug does to the body, what the drug does to the body. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक। व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, सेकेंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, थर्ड इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विथ रिसेप्टर एंड फोर्थ है मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक मीन्स interaction of drug with receptor. Third option is right. Pharmacodynamics means what the drug does to the body, and kinetic means pharmacokinetic means what the body does to the
ड्रग। नेक्स्ट देखेंगे 89, विच ऑफ दिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज, कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है? फर्स्ट ऑप्शन है पोलियो, सेकेंड मलेरिया, थर्ड ट्यूबरक्लोसिस एंड फोर्थ है कैंसर। ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट इंसुलिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, इंसुलिन किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरटेंशन, सेकेंड डायबिटीज़, थर्ड ब्रोंकियल अस्थमा, फोर्थ है हाइपरलिपिडेमिया। इंसुलिन यूज्ड इन डायबिटीज, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ, स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ, हमने ये स्टडी किया था। फर्स्ट ऑप्शन है अल्डोस्टेरोन, सेकेंड कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर, थर्ड ऑक्सीटोसिन, फोर्थ ऑल। स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ, हमने देखा था किसका? अल्डोस्टेरोन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। स्पाइरोनोलैक्टोन किस में आता है, कौन से क्लास में आता है? पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। ये क्या है? स्टेरॉयडल डायूरेटिक। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है स्पाइरोनोलैक्टोन में? फेनेंथ्रीन। स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरोन। मेटाबोलाइट कौन सा होता है? कैनरिनोन, याद रखना कैनरिनोन। एंड साइड इफेक्ट कौन से देखे थे? गायनेकोमेस्टिन एंड हिस्टुस्टिज्म। एंड इट हैज़ एंड्रोजेनिक एक्शन होते हैं। कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर में क्या आता है? एसेटाजोलामाइड। कौन सा ड्रग आता है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर में? एसेटाजोलामाइड। इसमें कौन सी रिंग होते हैं? थायाजोलामाइड रिंग। एसेटाजोलामाइड कॉजेज सिस्टेमिक एसिडोसिस। यूजेस क्या होते हैं? ग्लूकोमा, इपिलेप्सी एंड पैरालिसिस। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शाल बी अवॉइडेड बाय अ पेशेंट टेकिंग एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। Intake of which of the following shall be avoided by patient taking an oral anticoagulant? First option है साइनोकोबालामाइड, सेकेंड है थायामीन, थर्ड है टोकोफेरॉल एंड फोर्थ है थायरोक्सिन। इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन अल्काइलेटिंग एजेंट, कौन सा अल्काइलेटिंग एजेंट है? फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लोफॉस्फेमाइड, सेकेंड मिथोट्रिक्सेट, थर्ड एलोपिरिनॉल एंड फोर्थ है रिपम्पिसिन। अल्काइलेटिंग एजेंट कौन सा है? साइक्लोफॉस्फेमाइड। मिथोट्रिक्सेट किस में यूज़ करते हैं? एंटी कैंसर ड्रग। एंड नेक्स्ट एलोपिरिनॉल यूज इन गाउट एंड रिपम्पिसिन फर्स्ट लाइन एजेंट इन ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट देखेंगे 94, द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू टिश्यू इज डिटरमाइंड चिपली बाय। फर्स्ट ऑप्शन है रेट ऑफ ब्लड फ्लो to the tissue, second plasma protein binding of the drug, third affinity for the tissue, fourth है stomach empty time। इसका सही आंसर क्या होगा? रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू। 95, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक exert their action by, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक exert their action by। फर्स्ट ऑप्शन है inhibiting transcription, second entering the genetic code, third terminating protein synthesis prematurely, fourth post translational modification। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक exert their action by third, terminating protein synthesis prematurely। थर्ड ऑप्शन इज राइट। 96, the thrombolytic agent used is, thrombolytic agent used is, फर्स्ट ऑप्शन है हेपेरिन, सेकेंड वारपेरिन, थर्ड एंटीस्टिप्लेज एंड फोर्थ है विटामिन के। द thrombolytic agent used is एंटीस्टिप्लेज, ऑप्शन थर्ड इज राइट। हेपेरिन इज अ एंटीकोएगुलेंट कॉल्ड एज ब्लड थिनर। ये क्या करता है? स्लो डाउन करता है बॉडी एबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को स्लो करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट मीन्स मेडिकेशन डिजाइन्ड टू डिजॉल्व डेंजरस ब्लड क्लॉट, क्या करता है? ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करता है। नेक्स्ट देखेंगे 97,
HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विथ। HIV इन्फेक्शन में कौन सा ड्रग देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है साइटारैबिन, सेकेंड एसाइक्लोविर, थर्ड जिडोविडिन, फोर्थ है एमेंटाडिन। HIV में कौन सा देते हैं? जिडोविडिन। HIV में कौन सी टेस्ट यूज करते हैं? इलीजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इलीजा। कौन सी टेस्ट? इलीजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। कन्फर्मेंट्री टेस्ट कौन से होते हैं HIV में? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मदर। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मदर? फर्स्ट ऑप्शन है ACTH, सेकेंड प्रोलैक्टिन, थर्ड एड्रेनालिन, फोर्थ है लैक्टोजेनिक हार्मोन। कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मदर। 99, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी? इंसुलिन का रोल क्या होता है? फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, सेकेंड टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, थर्ड टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी, एंड फोर्थ टू चेक द लेवल ऑफ आयोडीन इन द बॉडी। इंसुलिन का रोल क्या होता है? टू कंट्रोल शुगर इन द बॉडी। थर्ड ऑप्शन इज राइट। लास्ट क्वेश्चन 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव? प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आइबुप्रोपेन, सेकेंड है एस्प्रिन, थर्ड पैरासीटामोल एंड फोर्थ है नेबुमेटन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा है?